गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने विचार विमर्श विधि के बारे में, उसका अर्थ, उसकी डेफिनेशन, उसकी प्रक्रिया, नेचर, इनके बारे में जानकारी प्राप्त की। और आज हम सामूहिक विचार विमर्श विधि के गुण, उसकी खामियां, उसके सुझाव, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सामूहिक विचार विमर्श विधि के गुण। बौद्धिक टोली का कार्य। विचार विमर्श एक प्रकार का वह समूह है जो बौद्धिक टोली के नाम से भी जाना जाता है और इनके कार्य दार्शनिक सिद्धांत पर आधारित होते हैं। इसमें आम व्यक्तियों की सोच से अधिक सोचने वाले व्यक्तियों का संकलन होता है। वे अपनी बुद्धि, विचारों एवं भावों का आदान प्रदान कर अच्छे और कल्याणकारी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। अज्ञात की खोज। सामूहिक विचार विमर्श विद्यार्थियों को अज्ञात का ज्ञान प्राप्त करने में भी सहायता करता है जो अब तक उनसे अपेक्षित रहा है, या जिनके अर्थ निरूपण में उन्हें गलतियाँ की, उन्हें जानने में उनको सहायता मिलती है और इसके द्वारा ज्ञान पाने का निश्चित आधार भी प्राप्त होता है। मानसिक शक्तियों के विकास में मददगार। सामूहिक विचार विमर्श विधि तर्कपूर्ण चिंतन विधि के नाम से भी जानी जाती है। इसमें सामान्य बातचीत की अपेक्षा अधिक विस्तृत एवं विवेकयुक्त विचारों का आदान प्रदान होता है। विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन और समीक्षात्मक दृष्टिकोण के विकास के उचित अवसर प्रदान करती है। सामूहिक रूप से निर्णय लेने की आदत को भी विकसित करती है। सहनशीलता का विकास। इस प्रकार की विधि द्वारा विद्यार्थियों में सहनशीलता की भावना भी उत्पन्न होती है, क्योंकि इसमें भाग लेने वाले अन्य व्यक्ति अपने विचारों के विरुद्ध विचारों और तर्कों को सुनने की क्षमता रखते हैं, जिसे सहन करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। बहुत से अच्छे गुणों एवं आदतों के विकास में सहायक ये विधि विद्यार्थियों में कई अच्छी आदतों के गुणों का प्रसार भी करती है। जैसे विद्यार्थियों में स्वतंत्र रूप से स्वाध्याय की आदत विकसित करती है। विद्यार्थियों को अपने विचारों को स्पष्ट रूप से एवं संक्षिप्त रूप से व्यक्त करने का प्रशिक्षण प्राप्त होता है। उनमें स्वतंत्र रूप से स्वाध्याय की आदत भी विकसित होती है। सामूहिक अधिगम के निर्णय लेना। इस प्रक्रिया में कक्षीय विचार विमर्श सामूहिक निर्णय लेने को संगठित करता है और इससे विद्यार्थियों के इकट्ठे मिलकर सीखने, सुझाव देने, प्रकरण समझने, प्राप्तियों का मूल्यांकन करने का अवसर प्रदान होता है। स्पष्टीकरण। सामूहिक विचार विमर्श संबंधित विषयों को स्पष्ट करने में सहायक होता है। सहमति असहमति के लिए नए आधारों की खोज होती है। पुराने विचारों के स्थान पर नए विचारों के को में प्राप्त करने का मौका मिलता है। भविष्य से संबंधित विभिन्न कार्यों में सहायक। विचार विमर्श विधि द्वारा लोकतंत्रात्मक मूल्यों का उपार्जन होता है। ये हम जानते हैं कि आज के बच्चों का भविष्य टिका हुआ है और वे ही कर्णधार हैं। जनतंत्र में तर्कपूर्ण विचारों का आदान प्रदान करना, जनता में व्याप्त बुराइयों का सामने करने के लिए ये सक्षमता पैदा होती है। देश और विदेश की समस्याओं के प्रति जागरूकता भी जरूरी है और इससे अधिक जरूरी है कि उनमें सहयोगी ढंग से समस्याओं का निराकरण का ढंग विकसित हो। ये विचार विमर्श इस विधि द्वारा भविष्य के कार्यों की रूपरेखा बनाने में भी मदद मिलती है। मनोवैज्ञानिक विधि। ये विधि विद्यार्थी केंद्रित है, विषय या अध्यापक केंद्रित नहीं है। इसमें विद्यार्थियों में रुचिपूर्ण ढंग से अपने अपने विचारों का आदान प्रदान करने की क्षमता बढ़ती है और एक दूसरे से वे बहुत कुछ सीख जाते हैं। सभी स्तरों पर उपयोगी। विचार विमर्श विधि दोनों स्तरों पर उपयोगी होती है, निम्न स्तर पर और उच्च स्तर पर। निम्न स्तर पर विद्यार्थी को सामूहिक विचार विमर्श विधि के द्वारा अपनी बारी पर बोलने का अवसर प्राप्त होता है और इसे अन्य साथी गणों से ढंग से बोलना, आत्मीयता, दूसरों के विचारों का आदर करना, रुचियों का विनिमय
करना, महत्वपूर्ण प्रश्न करना, खड़े व बैठने का ढंग सीखना, इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है। उच्च स्तर पर विद्यार्थी आपस में मिलकर इसमें सीखते हैं, महत्वपूर्ण सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, सुझाव देते हैं, प्रकरण का बोध करते हैं, प्राप्तियों का मूल्यांकन करते हैं। लचीली विधि, ये विधि बहुत लचीली है। इसका प्रयोग विस्तृत अनुदेशनात्मक उद्देश्यों, विषय सामग्री, आधिपत्य, विवृतियों का परिवर्तन, भौतिक विकास, समस्या समाधान तथा संप्रेषण कौशल की प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। सूझबूझ के विकास में सहायक, ये विधि विद्यार्थी की सूझबूझ विकसित करती है और इसके द्वारा किसी सामाजिक समस्या को आसानी से हल करने में मदद मिलती है। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान, इसमें प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पहचानने में भी ये विधि सहायक है, जिसमें अच्छे व्यक्ति की क्षमता विकसित होती है। ज्ञान व चिंतन का विकास, विचार विमर्श द्वारा व्यक्तिगत चिंतन से सामूहिक चिंतन अधिक स्पष्ट, सशक्त, न्यायसंगत एवं तर्क संगत होता है। इसके परिणाम स्वरूप पूर्व ज्ञान तथा पूर्व सूचनाओं में नए ज्ञान तथा नई सूचनाओं की वृद्धि होती है। उद्देश्यों की उपलब्धि, सामूहिक विचार विमर्श उच्च सत्र के ज्ञानात्मक और भावात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भी मददगार सिद्ध होते हैं। वास्तविक जीवन में रहने की प्रेरणा देना, ये विधि विद्यार्थियों को प्राप्त किए गए ज्ञान को वास्तविक जीवन में प्रयोग करने के योग्य भी बनाती है। अब विचार विमर्श विधि में जहाँ इस प्रकार के गुण हैं, वहाँ कुछ दोष, कमियाँ या अवगुण भी हैं। देश की वर्तमान परिस्थितियों में अनुपयुक्त, निम्नलिखित कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जो देश में विद्यालयों में उपलब्ध वर्तमान परिस्थितियों में उपयुक्त नहीं हैं, जैसे पाठ्यक्रम का ज़रूरत से अधिक बड़ा होना, कक्षा का वातावरण सहयोगपूर्ण न होना, कक्षा में बालकों का संख्या से अधिक होना, विचार विमर्श विधि पर आधारित पाठ्यपुस्तकों का न मिलना, सेकेंडरी कक्षाओं के लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं है। विचार विमर्श की शिक्षण विधि माध्यमिक कक्षाओं के लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं है। इस प्रकार की विधि का सही उपयोग तो ऊंची कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी होता है, क्योंकि ऊंची कक्षाओं के विद्यार्थियों में तर्क वितर्क करने की क्षमता अधिक होती है, सोच भी बड़ी होती है, उन्हें बोध और चिंतन स्तर पर विचार विमर्श की योग्यता प्रदान करती है। गुटबंदी,